तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम। इमरान खान आज लाहौर में रैली की क़यादत करेंगे। रैली जमान पार्क से दाता दरबार तक जाएगी। हमाद अजहर कहते हैं आज असल शेर जमान पार्क से निकलेगा, चूहे बिल्लियाँ बिलों में घुस जाएंगे। कहा मौलाना फजल रहमान जैसे लोग टीवी पर आते हैं, इलेक्शन के नाम पर आबदीदा हो जाते हैं, उनकी काम पे टांगें लगती हैं। राना सना टीवी पर खुलेआम तड़ियाँ लगा रहे हैं। खान साहब को खतरा उन्हीं से है जिन्हें हिफाजत करनी है। अमरीका का ARY न्यूज़ की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं ये वो मामला है जिस पर हम मुसलसल बात करते रहते हैं। मीडिया की आज़ादी पर पाकिस्तान शराकत दारों से तशवीश का इजहार करते रहे हैं। आज़ाद प्रेस बाखबर शहरी जमहूरी मुस्तकबिल के लिए अहम है। मीडिया पर कदगन लगाने और इजहार राय की आज़ादी को मजरू करने पर तशवीश है। सिंध हाई कोर्ट का ARY न्यूज़ फौरी बहाल करने का हुक्म। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान ने हुक्म में इम्तना जारी कर दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकेन को 28 मार्च के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब। तहरीरी हुक्म में कहा गया पैमरा आइंदा ARY न्यूज़ को सुने बगैर गैर कानूनी कार्रवाई से गुरेज करें। ऐसी कोई कार्रवाई न की जाए जो आइन के खिलाफ हो। ARY न्यूज़ को केबल पर जिस नंबर पर बंद किया गया उसी पर बहाल किया जाए। अगली पेशी तक पुरानी पोजीशन बहाल रखी जाए। ARY न्यूज़ के वकील बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं अदालती हुक्म पर ARY न्यूज़ को बहाल ना किया गया तो तौहीन अदालत होगी। ख़वातीन और बच्चियाँ जंगों से बराह रास्त मुतासर हो रही हैं। हम सब ने मिलकर ख़वातीन के खिलाफ जराइम को रोकना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब। कहा आलमी तनाज़ात और जंगों में सिविलियन अफराद टारगेट बन रहे हैं। इराक़, यूक्रेन और अफ़गानिस्तान में ख़वातीन मुतासर हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में भारत ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बना रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना था ख़वातीन को तालीम से आरास्ता करके मुआशरे का फ़ाल रुकन बनाने की ज़रूरत है। ख़वातीन को साथ मिलाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी को ख़वातीन के हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए काम करना होगा। तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की इमरान खान की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार, लेकिन सिक्योरिटी खतरात के बायस हाजिरी से कासिर है। वारंट गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं, मुनासिब वक्त मिले तो दरख्वास्त गुजार पेश हो जाएंगे। नाकाबिल ज़मानत वारंट पेशी यकीनी बनाने के लिए होता है। चाहे मुलजिम को गिरफ्तार करना पड़े, फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुलजिम की अदालत में मौजूदगी ज़रूरी है। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, रुसवाई उसका मुकद्दर बनी। मरियम नवाज के फिर इमरान खान और साकिब निसार पर वार। कहा जब से मुकदमात शुरू हुए बुज़दिल घर से नहीं निकला। पुलिस जमान पार्क पहुंची तो चारपाई के नीचे छुप गया। अदालतों में पेश होता है तो फंसता है, पेश नहीं होता तो भी फंसेगा। केसेस सच्चे हैं, प्लस्तर ज़दा टांगे कांप रही हैं। सादिक और अमीन का झूठा सर्टिफिकेट कल वापस ले लिया गया। बाबर रहमते कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। तुम्हारा व्हाट्सएप नहीं, कौम का मुस्तकबिल हैक हो गया। पागल खान ने खाना खराब कर दिया, हमें दलदल में फंसा गया, बड़ी मुश्किल से पार लगेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी के इमरान खान पर वार। मेलसी और विहाड़ी में जलसों से खिताब में कहा बेवकूफ़ को वज़ीर आज़म बना दिया, मुल्क का सोचा ही नहीं। दिवालिया का शोर मचाया हुआ है। जापान और अमेरिका भी दिवालिया हुए थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान से सवाल पूछा गया आर्मी चीफ से मुलाकात क्यों नहीं करते। इमरान खान ने कहा था सदर के कहने पर कमर बाजवा से भी 2 बार मिला था। मौजूदा चीफ कहेंगे तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा चाहते हैं हालात बेहतर हों, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोई पैगाम भेजा, न शहबाज शरीफ की तरफ से कोई पैगाम आया।
जो बातें की जा रही हैं दोनों ही दुरुस्त नहीं। चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के सदर मुकर्रर। चेयरमैन PTI इमरान खान की बाज़ाब्ता मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। फवाद चौधरी ने नोटिफिकेशन की कॉपी परवेज इलाही को पेश की। चौधरी परवेज इलाही का चेयरमैन PTI से इजहार तशक्कुर। कहा, इमरान खान के साथ डट कर आइन कानून की सरबुलंदी की जदोजहद करेंगे। इमरान खान का रास्ता रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। मोनिस इलाही का ट्वीट लिखा, शुक्रिया इमरान खान, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान को धमकाने का मुकदमा। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। राना सना को गिरफ्तार करके 28 मार्च को पेश करने का हुक्म। राना सना पर मुकदमा करने वाले शेख शहकाज असलम कहते हैं कि खिलाफ ज़मीनों पर कब्जे का पर्चा कट गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत ऊंचा बोलने पर दरख्वास्त गुजार मोहम्मद आफाक के वकील की सरजनिश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वकील को कमरा अदालत से निकाल दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट जारी। 14 मार्च को दोनों को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है अदम पेशी पर इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट जारी किए। IG इस्लामाबाद काबिल जमानत वारंट पर अमल कराएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कब होंगे, तारीख तय न की जा सकी। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर KP में खतो किताबत। गवर्नर हाजी गुलाम अली की गवर्नर हाउस आकर मुशावरत की दावत। इलेक्शन कमीशन का शदीद इजहार बरहमी। कहा, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार आइनी इदारा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मातहत नहीं। गवर्नर का काम आइन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत तारीख देना है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। PTI की 43 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील। इलेक्शन कमीशन के बरतरफी के एलामिये में पर अमल दरामद मुअत्तल करने के हुक्म में तौसी। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल कराने की मोहलत दे दी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कराची की 11 UC में इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन इन नशिस्तों पर इंतखाबात कराने से गुरेज कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का अलाकार बन चुका। ये धांधली से पीपल्स पार्टी के नंबर्स बढ़ाना चाहता है। हमारे मुतालबात ना सुने गए, 10 मार्च को धरना देंगे। गुजरावाला में शेरावाला बाग के करीब लंडा बाजार में आतिशबाजी आग ने मुतादिद दुकानों को लपेट में ले लिया। 300 से ज़ायद पथारे जल गए। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। जामिया कराची और जामिया पंजाब में होली के रंग में भंग। पंजाब यूनिवर्सिटी में होली की तकरीब पर तलबा तंजीम के कारकुनान का हमला। तर्जुमान यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है होली के लिए जगह मुख्तस कर दी थी। तलबा तंजीम ने होली मनाने वालों को जगह बदलने पर मजबूर किया। गार्ड से भी बदतमीजी की। जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा पर हमले का इल्ज़ाम लगा। शोबा सिंधी की तालिबा ने सोशल मीडिया पर मामला उठाया। दावा किया कि होली मनाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जमीयत के तर्जुमान का वाक़े से लाताल्लुकी का ऐलान। इंतज़ामिया से मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। जामिया कराची इंतज़ामिया अभी तक मुतासर लड़की को न ढूंढ पाई। वाक़े पर तबसरा करने से भी गुरेज। इतना कहकर जान छुड़ा ली कि किसी ने होली मनाने की इजाज़त मांगी न हमने दी। कराची में दिन दिहाड़े लूट मार मामूल। अवाम डकैतों के रहमो करम पर। डिफेंस में ट्रैफिक सिग्नल पर कार सवार फैमिली को लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार डकैत ने पिस्तौल ताना, नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर आराम से चलता बना। फुटेज में मुल्ज़मान के चेहरे वाजे। शाह लतीफ़ में गैस फिलिंग स्टेशन पर 2 दिन में 2 वारदातें। 26 और 27 फरवरी को वारदातों में 1.5 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन छीने गए। मुल्ज़मान ने वारदात से पहले दुकान से मुतसिल पंप से पेट्रोल भरवाया। फुटेजेस सामने आ गईं, चेहरे वाजे। पुलिस ताहाल मुल्ज़मान को कानून के शिकंजे में कसने में नाकाम।
साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ का घर भी चोरों से महफूज न रहा। डिफेंस लाहौर में कौमी क्रिकेटर के घर वारदात। पुलिस ने बताया चोर लाखों रुपए की गैर मुल्की करेंसी और जेवरात ले उड़े। मोहम्मद हफीज़ और अहले खाना PSL की वजह से घर पर नहीं थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तफ्तीश जारी। मैं खुद घरेलू तशद्दुद का शिकार रही हूँ। वफाकी वज़ीर शहजादिया मरी का इंकशाफ। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक के ज़ेर एहतमाम घरेलू तशद्दुद के उन्वान से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि घरेलू तशद्दुद किसी घर या ख़ानदान तक महदूद नहीं बल्कि मुआशरे का मसला है। कोई भी मुआशरा उस वक्त तक समाजी और मौशी तरक्की हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी ख़वातीन को मसावी मौक़े फ़राहम ना करें। हमारे दीन और आइन पाकिस्तान में माओं, बहनों और बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। सिविल सोसाइटी की तंजीमें ख़वातीन को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस को उजागर करने के लिए वॉक, सेमिनार्स और मबाहिसों का अहतमाम करेंगी। दिन का मकसद ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को ख़िराज तहसीन पेश करना है। ख़वातीन के आलमी दिन पर मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेट स्टार्स एक्शन में। PSL में ख़वातीन का पहला नुमाइशी मैच आज पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। बिस्मा मारूफ, जिद्दा डार समेत 26 कौमी और 10 गैर मुल्की खिलाड़ी मैचेस का हिस्सा होंगे। बिस्मा मारूफ, अमेजॉन और निडा डार सुपर विमेंस की क़यादत करेंगी। जुमे को होने वाले दूसरे मैच में पिंक रिबन डे मनाया जाएगा। छाती के सरतान से मुतालिक आगाही दी जाएगी। पाक अफगान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान। मैचेस शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में 25, 27 और 29 मार्च को खेले जाएंगे। सीरीज़ की आमदनी दोनों मुमालिक में बराबर तकसीम होगी। HPL PSL का दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान के जबड़ों से फतह छीन ली। 206 रन का बड़ा हदफ एक गेंद कबल 8 विकेटों पर हासिल किया। फ़हीम अशरफ ने 51 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। आखिरी ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर टीम की नैया पार लगाई। रावलपिंडी में मुल्तान ने पहले खेलकर 205 रन जोड़े। शान मसूद और टिम डेविड की 20 सेंचुरियां रायगा गईं। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ ले उड़े। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 35 रन से हराया। मेगा इवेंट में आज कोयटा और पेशावर की टीमें अहम मैच में टकराएंगी। तमाम मैचेस देखिए HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। यूनुस खान कहते हैं रिजवान से थोड़ी गलती हुई, इलियास को मार पड़ रही थी, उसके बावजूद आखिरी ओवर इलियास को देना दुरुस्त नहीं था। T20 का एक ओवर भी नतीजा बदल सकता है। कामरान अकमल ने कहा शाहीन शाह ने बेहतरीन बैटिंग की लेकिन पेशावर की बॉलिंग शानदार रही। वहाब रियाज ने अच्छी बॉलिंग और साइम अयूब ने उम्दा बैटिंग की। अदाकार अदनान सिद्दीकी बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा पहले दिन से लाहौर कलंदर्स फेवरेट टीम है। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूपधारा साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह का और आदि के साथ लाए कहूँ का तूफान। और रहमतों बरकतों वाली शब बारात। मुल्क भर में शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद पर चिरागा, रात भर खुसूसी इबादत का अहतमाम। घरों में हलवे और दीगर पकवान की तैयारी। पेशावर में हलवा पूरी बांटने की मुनफरिद रिवायत। हलवा पूरी की दुकानों पर रश। कब्रिस्तानों में लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। फातिहा खानी और फूल चढ़ाने का सिलसिला जारी। सिंध हुकूमत का आज सूबे के तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान।